भगवान की बातें। इस चैनल में आपके लिए केवल और केवल भगवान की बातें लाई जाती हैं। हमारी चल रही श्रृंखला भगवान शंकराचार्य जी की जीवनी, उनकी लाइफ स्टोरी, उसी को आगे बढ़ाते हैं। पहले गुरु स्तुति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त ध्याय दक्षिणामूर्तये नमः। भगवान शंकराचार्य जी की इस जीवनी में पहली 2 एपिसोड्स में हमने पहले में देखा कि भगवान शंकराचार्य जी के जन्म से पूर्व जो घटनाएं घटी उनके माता पिता के बारे में और जो परिस्थितियां उस समय बनी। दूसरे एपिसोड में हमने भगवान शंकराचार्य जी को बाल रूप में देखा, किस प्रकार वो छोटे से शंकराचार्य जी कितने बड़े विद्वान और कितनी बड़ी शक्ति का उन्होंने आवाहन किया उस गरीब महिला के घर जाकर। आइए इसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ज्यों-ज्यों शंकराचार्य जी बड़े हुए तो आगे क्या हुआ। तो शंकराचार्य जी ने जब गुरुकुल में बहुत ही थोड़े समय में अपना सारा का सारा अध्ययन पूरा कर लिया और अपने गुरु को भी हैरान किया, उनसे भी ज्यादा विद्या उनके पास ऐसा लगने लगा कि आ गई है। सारे वेद, उपनिषद, शास्त्र उनके अंदर जैसे बहुत थोड़े समय में समा गए। समा क्या गए, साक्षात भगवान शंकर के अवतार यूं कहिए कि प्रकट हो गए। उनके पास दूर दूर से विद्वान आने लग गए अपने संशय, अपनी शंका दूर करने के लिए। 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना गुरुकुल में जो वास था, गुरुकुल में जो उनका टर्म था, वो पूरा किया और पूरा कर कर वापस अपनी माता आर्यम्बा के पास आ गए और उनका सहयोग करने लगे, उनके साथ रहने लगे। उनकी माता बहुत धर्म का पालन करने वाली थी, भगवान का भजन, भगवान का सिमरन करने वाली थी। उनकी माता जहां उनका घर था वहां से कुछ दूर नदी थी, पूर्ण नदी। वहां पर पानी भरने जाया करती थी। उन दिनों में नल नहीं होते थे और बहुत कर्म कांड और पूजन करने वाली, व्रत रखने वाली, इतने व्रत वो रखती थी, उनकी आयु भी बढ़ रही थी। उनमें कमजोरी बहुत आ गई थी। गर्मियों के दिन थे, वो उस पूर्ण नदी पर जल भरने जा रही थी और रास्ते में कमजोरी के कारण उनको चक्कर आया और वो गिर पड़ी। भगवान शंकराचार्य जी को पता लगा, वो दौड़े दौड़े गए और उनको घर लेके आए। उनको बहुत अंदर से दुख हुआ और उन्होंने उस नदी की अधिष्ठात्री देवी से प्रार्थना करी। और अगले दिन सब क्या देखते हैं कि उस पूर्ण नदी ने अपना रुख बदल दिया। जिधर से वो बहती थी उसकी बजाय वो किसी और दिशा से होकर निकलने लगी। और ये दिशा और कहीं नहीं बल्कि भगवान शंकराचार्य जी के घर के बिल्कुल निकट से, उनके घर के बिल्कुल साथ से निकलने लगी। नदी की अधिष्ठात्री देवी ने कृपा द्वारा कि उनकी माता को कष्ट ना हो, भगवान शंकराचार्य जी के प्रार्थना करने पर अपना
डायरेक्शन, अपना रुख, अपनी दिशा बदल दी और उनके घर के बिल्कुल समीप से धारा बहने लगी, जिससे कि उनकी माता जी को आगे से कभी इतनी दूर जाने का कष्ट ना उठाना पड़े। सारा का सारा गांव, कालड़ी गांव, कलाड़ी भी कहते हैं, वो दंग रह गया। दूर दूर तक शंकराचार्य जी की ख्याति फैलने लगी, उनकी मशहूरी होने लगी। ये चमत्कारी बालक आखिर कौन है? बात फैलते फैलते उस समय केरला के जो राजा थे उन तक पहुंची कि एक ऐसा बालक है जिन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं। उन्होंने अपने मंत्री को ये सब सुनने के बाद शंकराचार्य जी के पास भेजा कि शंकराचार्य जी को हमारे महल में बुला के लाओ। बाकायदा हाथी की सवारी साथ में भेजी कि उनको हाथियों पर सम्मान सहित यहां महल में बुला के लाओ। मंत्री ने आके शंकराचार्य जी से राजा के मन की बात बोली कि उन्होंने आपको महल में लेवाने के लिए भेजा है, हाथी भेजे हैं कि आपको आदर समेत सम्मान सहित महल में आप उनसे मिलने आए। शंकराचार्य जी बोले, मैं एक ब्रह्मचारी हूं, मैं अपनी जो मुझे ड्यूटीज दी गई हैं, जो मेरी जिम्मेवारियां हैं, मैं उनको पूरा करने में सारा दिन व्यस्त रहता हूं और मुझे नहीं लगता कि मुझे राजा के दिए हुए सामान या राजा के दिए हुए आकर्षण करने वाली चीजें या राजा का दिया हुआ न्योता स्वीकार करना चाहिए। मेरा महल में भला क्या काम, तो मैं आपके साथ क्षमापूर्वक नहीं आ पाऊंगा। मुझे अपनी जिम्मेदारियां, अपने दायित्व पूरे करने हैं। मंत्री ने जाके राजा को सारी बात बताई और राजा ये सुन के और भी प्रभावित हो गए और वो स्वयं चलकर शंकराचार्य जी के दर्शन करने आ गए। और उन्होंने देखा कि शंकराचार्य जी कितना नियम से अपना दायित्व निभा रहे थे, अपनी ड्यूटीज, अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर रहे थे, पूरे उसमें मग्न होके और पूरी आस्था के साथ। वो राजा अपने साथ सोना और अन्य सामान लेके आए शंकराचार्य जी को देने के लिए। शंकराचार्य जी ने उसको लेने से अस्वीकार कर दिया और कहा कि मेरे ये किसी काम के नहीं है। राजा ने बताया कि उन्होंने 3 नाटक लिखे हैं, वो राजा उनको सुनाना चाहते थे। शंकराचार्य जी ने तीनों नाटक सुने, बहुत प्रसन्न हुए सुन के। इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने राजा को कहा, हे राजन, मैं तो आपका कुछ स्वीकार नहीं कर सकता, पर आप यदि कुछ मांगना चाहते हैं मेरे से तो आप मुझसे मांग सकते हैं। राजा भगवान शंकराचार्य जी की स्थिति, उनका व्यक्तित्व समझ चुका था। वो जान चुका था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई बहुत दिव्य बालक है, बहुत पहुंचे हुए कोई महापुरुष है। राजा ने कहा कि हे शंकराचार्य जी, मेरे पास पुत्र नहीं है, मुझे एक पुत्र होने का वरदान दीजिए और वो ऐसा ही हो जैसा मैं हूं, जिस प्रकार मैं सब संभालता हूं इसी प्रकार वो भी संभाल पाए। शंकराचार्य जी ने राजा से कहा कि आप एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराएं। ये वही यज्ञ है जो राजा दशरथ ने जब भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और उनके भाई को प्राप्त करने के लिए कराया था। राजा ने जाके पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और भगवान शंकराचार्य जी के वर और वचन अनुसार उस राजा को पुत्र हुआ। और इसके बाद तो भगवान शंकराचार्य जी की ख्याति, उनकी फेम
और फैल गई। दूर दूर तक भगवान शंकराचार्य जी की चर्चा होने लगी कि आखिर ये बालक, ये छोटे से ब्रह्मचारी आखिर कौन है। लोग नहीं समझ पा रहे थे, पर यह अवश्य पता लग गया था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये कोई विशेष आत्मा परमात्मा से कृपा पाके यहां धरती पर आई है। और क्यों ना हो, आखिर भगवान शंकराचार्य साक्षात भगवान शंकर के अवतार, जो कि उस समय फैल रहे अधर्म, नास्तिकवाद और ना जाने कितने तरीके के जो हमारे शास्त्रों के इंटरप्रिटेशंस किए जा रहे थे, जो उनको अलग अलग प्रकार से अपने तरीके से समझा जा रहा था, गलत तरीके से, उनको पुनर्स्थापना के लिए भगवान शंकर ने ये अवतार लिया था। तो भला वो अवतार मनुष्य रूप में जो शंकराचार्य जी आए, वो साधारण कैसे हो सकते थे। चलिए इसी को अगले एपिसोड में बहुत ही रोचक भगवान शंकराचार्य जी का छोटा सा जीवन, एक एक उस जीवन की घटना इतनी दिव्य और इतनी रोचक, इसी को अगली एपिसोड में आगे बढ़ाएंगे। आज इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर एक बार स्तुति करते हुए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त ध्याय दक्षिणामूर्तये नमः। सबको सादर प्रणाम।